उधर भी राहुल गांधी कल आ रहे हैं। नहीं नहीं, राहुल गांधी की तो स्थिति जो देश में हो गई है कि अब तो लोग कह रहे हैं कि कुछ चुनाव के बाद राहुल गांधी कांग्रेस खोजो अभियान में लगेंगे। खोजना पड़ेगा देश में। और उनके उम्र के हिसाब से हमारे तो बड़े नेता पार्टी के ये भी कह रहे हैं कि हमारे उनके उम्र जितना है उतना उनको सीट भी नहीं मिलने वाली है इस बार। युवा नेता हैं। युवा तो वो आज 25 वर्षों से 30 वर्षों से युवा ही हैं। 55 साल के हो गए हैं, युवा ही हैं। युवा नहीं है, हैं एकदम एनर्जी में तो उनको युवा कह सकते हैं हम कि शरीर में अभी एनर्जी है उनके। और लेकिन एक डिजास्टर है, एक अच्छाई शख्स में भी है कि वो जितना चुनाव दुनिया में, इंडिया में कोई नेता ऐसा नहीं हुआ जो इतना चुनाव हारा। इतना चुनाव कोई आ रहे हैं तो हारेंगे, एकदम हारेंगे। आरा में तो हारना ही है, मतलब इसे मतलब आ रहे हैं तो हारेंगे, फाइनल है। मतलब जहां जाएंगे वहां हारेंगे। अभी तो स्थिति यही है, अभी मेरे समझ से तो स्थिति यही है। ग्राउंड पे आप लोग जा रहे हैं। शाहपुर विधानसभा में जेपी नड्डा का कार्यक्रम लगा हुआ था और जितोड़ मेहनत जो कर रहे थे वो हमारे साथ बैठे हुए हैं बात करने के लिए। विनोद तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी जी बीजेपी कार्यकर्ता है और किस तरह से यहाँ पर आरके सिंह जीते लगे हुए हैं। जो ये कार्यक्रम था, क्या आप लोगों को अब उम्मीद है कि कार्यक्रम लगने के बाद शाहपुर विधानसभा की जनता आप ही लोगों को वोट करेगी? शाहपुर विधानसभा नहीं, आरा लोकसभा, आरा लोकसभा के जितने भी मतदाता हैं, बुद्धिजीवी मतदाता हैं, जिनको ये पता है कि देश की तरक्की कहाँ है, कहाँ हमारे वोट करने से देश की तरक्की होगी, हमारे समाज की तरक्की होगी, हमारे राज्य की तरक्की होगी और विशेष तौर पे हमारे परिवार की तरक्की होगी। क्योंकि हमेशा वोट अपने आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रख के देना होता है कि मैं जिसको प्रतिनिधि बना रहा हूँ वो हमारे अगले पीढ़ी के लिए क्या करने वाला है। इसका इमेजिनेशन अगर वोटर जिस दिन करने लगे, इस देश में गलत चुनाव नहीं होंगे, गलत स्वार्थी तत्व नहीं आएंगे राजनीति में और अच्छे नेताओं का चुनाव होना शुरू हो जाएगा, ये देश बदल जाएगा। तो आप तो ये कह रहे हैं, मगर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के पूरा विपक्ष कहता है उनका परिवार ही नहीं है, उनके बाल बच्चे नहीं है, वो क्या समझेंगे परिवार वालों का दर्द, इसीलिए महंगाई बेरोजगारी बढ़ी हुई है। नहीं, महंगाई कैसे बढ़ी हुई है? महंगाई का आप रेशियो देख लीजिए। 2014 से पहले महंगाई का स्पीड क्या था? प्रत्येक साल कितना % मुद्रास्फीति होती थी आपके देश में, कितना वैल्यू ऐड होता था? और 2014 के बाद देखिए कि आपका वैल्यू एडिशन कितना है आपके पैसे में। अगर ये आप देख पाते हैं, इकोनॉमिक्स को समझ पाते हैं, तो महंगाई का रेशियो लगभग 60% गिरा है। प्रत्येक साल जो महंगाई का आप देखेंगे कि भारत सरकार में डीए दिया जाता है 3% 4% महंगाई भत्ता के नाम पे, कि उतना डिफ्लेशन होना ही है, उतना बढ़ना ही है आपकी महंगाई। तो विपक्ष क्यों हमलावर है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष झूठ-मूठ का बवाल क्रिएट किए हुआ है। जानता है विपक्ष कि लोग जनता की आवाज सुनते हैं, लोग समझते हैं कि इनको हमने अपना नेता बनाया है, ये जो बोलेंगे सही बोलेंगे। लेकिन चूंकि अब उनके सही गलत का निर्णय वो अध्ययन नहीं करता है, अखबारों को नहीं पढ़ता है, ध्यान नहीं देता है, लोग सुन सुन के क्या स्थिति है हमारे समाज में। मैंने किसी बात को सुना आपसे सुन लिया और उसके बाद फिर मैंने मनन भी नहीं किया कि आपकी बात कितनी सही है या गलत है। मैं अपने मन से जितना भी अनुभव है हमको, हम अपने मन से पूछते भी नहीं हैं और फिर आपकी बात में ज्यों का त्यों और अपने शब्द से 2-4 शब्द मिला के हम समाज में तीसरे को बोल देते हैं, तीसरा चौथे को बोल देता है। अब ये वहम पैदा हो जाता है, समाज बिगड़ने लगता है, नाना तरह का अफवाह फैलने लगता है। तो नेताएं जितने हैं, जो स्वार्थी तत्व के नेता हैं, वो इसका फायदा उठाते हैं। वो कुछ ना कुछ समाज में बहम डाल देंगे, कुछ नए इशू डाल देंगे जो कि समाज उस पर चर्चा करेगा। जानते हैं समाज को सोचना नहीं है, समाज केवल सोचना शुरू कर दे और आपकी बातों पे गौर करना शुरू कर दे कि आपने कहा क्या और आपके बातों के कहने का मतलब क्या था। केवल इतना अपने आप से पूछ ले तो बदल जाएगा पूरा सिनेरियो। और आरके सिंह का जितना और मोदी का जितना इस देश के लिए जरूरी है। मैं शाहपुर की लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस देश की बात कर रहा हूँ। एक समझदार आदमी हूँ, अपने को समझदार मानता हूँ कि और जिंदगी में जमीन से उठ के आया हूँ। मैंने लोगों को दिखाया है कि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति हो तो पैसा फिर कहीं से भी आप कमा सकते हो। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। मगर यहाँ पर तो लोग कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है, इसीलिए दर्द नहीं समझते हैं। हो जाता है, आदमी के दिमाग में ये हो जाता है कि मेरा जीवन का बड़ा उद्देश्य उन्होंने तय किया। हम लोग परिवार में जी रहे हैं, परिवार का जीवन है, लेकिन अब इसमें इस उम्र में जाके एक इच्छा करे कि नहीं अब कुछ समाज के लिए भी हमको कंट्रीब्यूट करना है। मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं देश को भी दे सकता हूँ। और देश को देने के लिए क्या है? देश को देने के लिए है आज के डेट में ईमानदारी,
देश को दीजिए। आप ईमानदार पारदर्शिता दीजिए देश को। अपने काम से ट्रांसपेरेंसी दिखाइए कि मैंने आप ये निर्णय लिया, तो उस निर्णय लेने के लिए मेरे पास कितने एस्पेक्ट आए, किन किन परिस्थितियों में मैंने सारा निर्णय लिया, वो परिस्थिति लोगों को समझाइए। तो उस परिस्थिति के समझाने के दौरान लोग सीखेंगे आपसे कि हाँ, निर्णय लेने में क्या क्या चीज सीखना चाहिए, क्या क्या चीज सोचना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के साथ बैठ के देखिए, अभी बहुत सारे इंटरव्यूज नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि वो उनके सोचने का तरीका कैसा है, वो किस तरह से चीजों को लेते हैं। और सबसे अच्छी चीज है कि वो नकारात्मक चीजों को तो देखते ही नहीं है। मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। एक कंपनी थी, दिवालिया हो गई। सारे 14,000 वर्कर उस कंपनी के भूखे मरने लगे। कंपनी के पास उनको देने का वेतन नहीं था। कंपनी के मालिक के पास पैसा नहीं था कि उनको पेमेंट करे। तो कंपनी के मालिक ने कहा कि भाई मैं दिवालिया हो गया हूं, अब ये कंपनी मैं आपको समर्पित करता हूं, आप देख लो इसमें जो करना हो। आप लोगों में कोई तैयार है इस कंपनी को चलाने के लिए तो मैं दे दूंगा। एक असिस्टेंट मैनेजर रैंक का पदाधिकारी मैनेजर उस कंपनी को जिम्मेवारी लिया कि मैं चलाऊंगा इस कंपनी को और इन्हीं वर्करों के साथ चलाऊंगा। और अगले 3 सालों में वो कंपनी दुनिया की 10वीं कंपनी बन गई। तो उससे आप ही की तरह प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि भाई ये कैसे संभव हुआ। तो उन्होंने यही कहा कि मैं अच्छी चीजों पर जो अच्छा करता था उसका पीठ ठोकता गया और जो बुरा करता था उसकी तरफ ध्यान ही देना बंद कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑलवेज हर चीज में सकारात्मकता छुपी रहती है, अच्छी चीज छुपी रहती है। बुरे से बुरे परिस्थिति में भी अच्छाई होती है, वो आपका भला करने आती है। अब आप उस भलाई को नहीं देख पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आप में कमी है। और नरेंद्र मोदी जी के अंदर ये क्वालिटी है कि वो अच्छी चीजों को देख लेते हैं कि आज ये बुरी परिस्थिति आई, इसमें हम अच्छा क्या कर सकते हैं। उनके साथ अगल बगल वाले लोग का उन पे विश्वास है कि ये आदमी जो कहेगा वो करेगा। तो वो एक एक दिन करके जोड़ जोड़ के उन्होंने इतना बड़ा इमारत बनाया। माहौल बदलेगा, एकदम बदलेगा, एकदम बदलेगा। उधर भी राहुल गांधी कल आ रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी की तो स्थिति जो देश में हो गई है कि अब तो लोग कह रहे हैं कि कुछ चुनाव के बाद राहुल गांधी कांग्रेस खोजो अभियान में लगेंगे। खोजना पड़ेगा देश में। और उनके उम्र के हिसाब से हमारे तो बड़े नेता पार्टी के ये भी कह रहे हैं कि हमारे उनके उम्र जितना है उतना उनको सीट भी नहीं मिलने वाली है इस बार। युवा नेता है। युवा तो वो आज 25 वर्षों से 30 वर्षों से युवा ही है। 55 साल के हो गए हैं, युवा ही हैं। युवा नहीं है, हैं एकदम एनर्जी में तो उनको युवा कह सकते हैं हम कि शरीर में अभी एनर्जी है उनकी। और लेकिन एक डिजास्टर है, एक अच्छा ही शख्स में भी है कि वो जितना चुनाव दुनिया में, इंडिया में कोई नेता ऐसा नहीं हुआ जो इतना चुनाव हारा। इतना चुनाव कोई आ रहे हैं तो हारेंगे, एकदम हारेंगे। आरा में तो हारना ही है। मतलब आ रहे हैं तो हारेंगे, फाइनल है। मतलब जहां जाएंगे वहां हारेंगे। अभी तो स्थिति यही है। अभी मेरे समझ से तो स्थिति यही है। ग्राउंड पे आप लोग जा रहे हैं, क्या माहौल है? ग्राउंड पे लोग इंतजार कर रहे हैं। हम उन लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं जिन लोग हमारा समर्थन करने के लिए बैठे हुए हैं। सुबह से शाम हो जा रही है, रात हो जा रहा है, लेकिन उन लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं सारे उन लोगों के पास जो हमारा समर्थक बन के बैठे हुए हैं कि इस बार वोट हमको कमल छाप में देना है। तो चलिए, आने से कह रहे हैं कि माहौल बदलेगा, माहौल ही नहीं बदलेगा, पूरा आरा लोकसभा की जनता तैयार है इस बार कि कमल छाप पे वोट करना है। हम लोग भी इंतजार करते हैं। 1 तारीख को वोटिंग है आखिरी चरण का, और उसी दिन आरा लोकसभा में वोटिंग होनी है। और 4 जून को आपको पता चल जाएगा कि कौन आरा लोकसभा से सांसद बनता है और किसकी सरकार बनने वाली है इस बार दिल्ली में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। मोदी सरकार।